हेलो 9th क्लास, वेलकम टू एजे क्लासेस। इससे पहले हम अपने फ्री फॉल की कैलकुलेशन डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम फ्री फॉल से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में बहुत बेसिक प्रॉब्लम करेंगे कि मींस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम करेंगे। तो देखते हैं कि आज की हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है। A body is released from rest from a height. Okay. Find its speed at t equals to 1 second. एक बॉडी है वो h हाइट से रिलीज कर दी गई है, ठीक है, और आपको क्या बताना है, उसकी स्पीड बतानी है एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर। तो क्या करेंगे हम इसमें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से रेस्ट से रिलीज किया गया है, ओके, एंड t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपको क्या बतानी है, इसकी स्पीड बतानी है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है अब उसको देखते हैं। v आता था, t आता था। अब रेस्ट से अगर मैंने ड्रॉप किया है तो u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी 0। ये ध्यान रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट आप रेस्ट से ड्रॉप करोगे या रेस्ट से रिलीज करोगे, ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा चलना है रेस्ट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहां हो गया u इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एंड v हैव टू फाइंड आउट। और अब ये जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो इस पर ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही लगती है, हमें पता है, ओके। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ओके। v फाइंड करना है, u 0, g कितना है 9.81, एंड t कितना है 1 सेकेंड। तो ये कितना जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे निकालना है, तब क्या करेंगे, t की वैल्यू 2 सेकेंड रख दो। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे निकालना है तो t की वैल्यू 3 रख दो। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट देखते हैं, मींस सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A particle is released from rest from a height. Okay. सेम क्वेश्चन है, मतलब क्या क्या, फिर से एक ही पार्टिकल को हमने एक हाइट से रिलीज किया है, रेस्ट से रिलीज किया है, मींस u इक्वल्स टू कितना होगा 0। फाइंड द डिस्टेंस इट फॉल्स थ्रू इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। इस बार आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी कि उसने 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड इन टाइम इंटरवल में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन, आप खुद सोचो, ठीक है। कौन सी लगानी होगी इसमें हमें, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, डिस्टेंस या हाइट कैलकुलेट करनी थी, u हमें गिवन था 0 और टाइम हमें दिया है। बस अब मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाता तो मुझे u की जरूरत पड़ती, सॉरी v की जरूरत पड़ती, या मैं थर्ड इक्वेशन लगाता तब भी मुझे v की जरूरत पड़ती, और फर्स्ट इक्वेशन से तो मैं कोई भी डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकता, तो फर्स्ट इक्वेशन तो वैलिड ही नहीं है यहाँ पर। तो बची सेकंड और थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में v आ जाता है, और इसलिए मैंने v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh यूज नहीं की, ओके। तो इसे कर दो, u 0 है तो ut कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8, एंड t स्क्वायर 1 सेकेंड पे निकालना है तो 1 स्क्वायर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 4.9 मीटर। मीन्स 1 मीटर में ऑब्जेक्ट ने 4.9 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली होगी। 2 सेकंड को पूछ ले तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड रख दो, ut तो अभी 0 होगा, t इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 गिवन है, ओके। बस अपना हाफ 9.8 इंटू 2 स्क्वायर आ जाएगा, वो लगभग आएगा आपका 19.6 मीटर, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन takes out a coin from his pocket and drops it from a height of 1.6 meter. With what speed does it strike the ground? Means क्या कहा कि एक पर्सन है, उसने क्या किया, अपनी पॉकेट से एक कॉइन निकाला और उसे ड्रॉप कर दिया। अब खुद सोचो, जब उसने पॉकेट से कॉइन निकाला होगा और ड्रॉप किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी इसकी 0, ठीक है ना। देखो उसने थ्रो नहीं किया, उसने सिर्फ ड्रॉप किया है, और जैसे वो ड्रॉप करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी ना, फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ओके। फिर क्या कहा है, ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.6 मीटर, और
कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहा है? 1.6 मीटर। ओके, तो क्या कैलकुलेट करना है हमें? विद व्हाट स्पीड डज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस स्पीड से ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। तो कौन सी क्वेश्चन लगाएं? कौन सी लगाएं? हाइट है और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों है। क्यों? इनिशियल गिवन है और फाइनल तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे? सेकंड या थर्ड लगा सकते हैं, बट हमें टाइम नहीं गिवन है तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन से वी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम? थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इनिशियल वेलोसिटी 0 मींस 0 प्लस 2 9.8 एंड हाइट इज 1.6। ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो वो आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, बट वी की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 1.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसकी आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में ही रहने देना, तो वो आपकी क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी, मीन्स फाइनल स्पीड आ जाएगी जब वो 1.6 मीटर हाइट से ड्रॉप करने वाला होगा, मतलब ड्रॉप कर दिया होगा और वो ग्राउंड लेवल पर स्ट्राइक करने वाला होगा, उस वक्त वो इस स्पीड से स्ट्राइक करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A body is thrown upward with a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इस बार क्या क्या है? हमने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया है। ठीक है, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, किस स्पीड से? 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब आफ्टर 1 सेकेंड इसकी स्पीड फाइंड करनी है, तो कैसे करें? कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे? यू गिवन है, ठीक है, यू गिवन है। क्यों? इसका थ्रो क्या है? तो मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ दी है इसे 19.6 मीटर पर सेकंड की, और 1 सेकंड के बाद ये कुछ हाइट पे पहुंच जाएगा, वो भी हमसे कैलकुलेट करवाना है इस क्वेश्चन में। तो कौन सी क्वेश्चन आएंगे? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ओके, बट इस बार ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स जो ग्रेविटी होगी नीचे की तरफ लग रही होगी और ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या इक्वेशन लगेगी? u माइनस जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्या हो गया? ठीक है, तो बस हमें क्या करना है? v निकाल दो, कितना हो गया? 19.6 माइनस जी की वैल्यू 9.8 इंटू 1, ये लगभग 9.8 आएगा आपका मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे निकालो, ठीक है, तो ये तो थी 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर निकालोगे तब कितनी आएगी? v इक्वल टू 19.6 माइनस 9.8 इंटू 2, और 9.8 इंटू 2 कितना होता है? 19.6 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ओके, 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड। फाइंड द हाइट द पार्टिकल राइज थ्रो इन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। सिंपल है, आप सारा डाटा लिख लो और देखो कि कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल है यहां पर। तो आप देखोगे h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया गया और इनिशियल स्पीड इसकी कितनी दी है? 29.4, और पहले पूछा 1 सेकंड के लिए, तो 1 लिख लिया इंटू 9.8 इंटू 1 स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लो, इतने मीटर हाइट पर वो पहुंच जाएगा 1 सेकंड के बाद, और 2 सेकंड के बाद कुछ होगा तो टी की वैल्यू 2 एंड 2 सेकंड रख दो। ओके, अब देखते हैं अपनी 6th प्रॉब्लम। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 39.2 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइंड द टाइम फॉर विच इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू की 5 प्रॉब्लम्स तो बहुत इजी थी, अब 6th प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी है। तो देखो क्या कहा है, एक पार्टिकल है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया गया है, ये किस स्पीड से? 29.2 मीटर पर सेकंड, सॉरी 39.2 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम फॉर विच इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये तो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये कब तक ट्रेवल करेगा, ये पूछे कि कितने टाइम तक ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो सोचो अपवर्ड डायरेक्शन में कब तक जाएगा? जबकि इसकी वेलोसिटी 0 न हो जाए, क्योंकि जब 0 होगी मींस नीचे से चलना शुरू किया, जब वेलोसिटी 0 हो गई फिर ये नीचे आने लगेगा। तो अगर मुझे ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 0। 0 क्यों?
क्योंकि जब तक इसकी वेलोसिटी 39.2 से जीरो नहीं हो जाती ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता रहेगा, और जैसे ही जीरो होगी फिर ये नीचे आना शुरू कर देगा। तो कौन सी इक्वेशन लगा दूं? सिंपल फर्स्ट ही लगा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v0 ओके, u कितना है 39.2 माइनस 9.8 इंटू टी, तो यहां से टाइम आ गया, टाइम क्या आ गया 39.2 अपॉन 9.8 सेकेंड। इतने सेकंड तक मतलब इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे 39.2 अपॉन 9.8, इतने सेकंड तक जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ओके, सेकंड पार्ट क्या है इसका? द मैक्सिमम हाइट रीच्ड मींस इस जब तक इसकी वेलोसिटी v जीरो नहीं हो जाती तो कितनी हाइट तक ये मतलब कितनी डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? u मुझे पता है, v मुझे पता है, h फाइंड आउट करना है, तो क्या थर्ड इक्वेशन लगा दूं मैं? ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं लगाई? सोचो, क्या सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा? कैलकुलेट करके देखो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, v0 u स्क्वायर 39.2 का स्क्वायर माइनस 2 9.8 इंटू एच, तो यहां से h आ जाएगा 39.2 का स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 9.8। इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो इतने मीटर हाइट आ जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो सेकंड पार्ट था h जो निकालनी है, ये मोशन ऑफ इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन से आप कैलकुलेट करके देखो। थर्ड इक्वेशन से तो मैंने कर लिया, और देखो क्या सेकंड इक्वेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइट निकालनी है, u आपको पता है, t आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो क्यों ना हम सेकंड इक्वेशन लगाएं, सेकंड से भी कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करके देखो क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो ये तो थी हमारी बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स, जिसमें सिक्स्थ प्रॉब्लम जो थी थोड़ी सी अच्छी थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।